क्या था वो? गैस तो सच में किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस इतना इमोशनल और इतना प्रेडिक्टेबल होगा, जो कि हुआ भी। तो चलिए हम वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस मूवी का फुल रिव्यू करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें इस मूवी के विलन यानी गॉड ऑफ सिम्बियोट नल को देखने को मिलता है, जो प्रॉपरली उसके फेस को भी रिवील किया जाता है, जो कि कैद है अंधेरे की दुनिया में। इसके बावजूद भी नल यहाँ से आजाद होना चाहता है और इसके साथ ही हमें दिखता है नल का पावरफुल नेक्रोसोड। और यहाँ पर नल का नेक्रोसोड इतना पावरफुल है कि एक साथ कई सारे प्लेनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नल इतना पावरफुल होने के बावजूद भी नल को अंधेरे के कैद से निकलने के लिए एक की जरूरत है, जो कि कोडेक्स। और ये कोडेक्स सिर्फ अपने वेनम के पास है और नल इसे पाना चाहता है, क्योंकि नल इस की बदौलत से ही इस अंधेरे के कैद से निकल सकता है। और इसीलिए नल कोडेक्स को पाने के लिए और इस अंधेरे के कैद से निकलने के लिए वेनम के पीछे जेनेफेस को लगा देता है। लेकिन अगर सच बताऊं तो इस मूवी की स्टार्टिंग को ही देखकर मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी का ये सीन याद आ गया, जहाँ पर वांडा प्रोक्सिमा मिडनाइट के बीच में फाइट होता है, जहाँ पर थैनोस खुद माइंड स्टोन को पाने के लिए अर्थ में एलियंस को भेज देता है। और सेम यहाँ पर नल भी कोडेक्स को पाने के लिए अर्थ में जेनेफेस को टेलीपोर्ट करके वेनम रेडी के पीछे छोड़ देता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फीमेल जेनेफेस होती है, जो कि वेनम रेडी के पीछे पूरी तरह से पड़ जाती है। इसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उस बार वाले को देखते हैं जहां से वेनम रेडी पूरी तरह से टेलीपोर्ट हो गया था। पर उससे पहले वेनम रेडी पीकर तोड़फोड़ करके इस बार वाले को रुपए पे करके निकल जाता है और साथ में टिप के तौर पर वेनम का एक छोटा सा पार्ट को छोड़ जाता है, जिसके बाद यूएस मिलिट्री छोटे से पार्ट को कैच कर लेता है और साथ में इस बार के ओनर को भी कैच कर लेता है। इसके बीच वेनम रेडी का फाइट होता है कुछ सरफिरे गुंडों से, लेकिन फाइट के बाद उन गुंडों के पास कोई भी सर नहीं होता है क्योंकि वेनम खा जाता है। पर यहाँ वेनम रेडी की हरकतों को कोई दूर से देख रहा था, यूएस मिलिट्री, क्योंकि पिछले 2 मूवीज में वेनम रेडी ने कुछ बड़ा ही कांड कर दिया था। और शायद यही रीजन है कि शहर का हर गली मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है वेनम रेडी। लेकिन अगर देखा जाए तो केली मार्सन ने पिछले 2 मूवी से वेनम 3 को काफी परफेक्ट तरीका से डायरेक्ट किया है, जो काबिल तारीफ है। चाहे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे इसका विजुअल इफेक्ट्स हो या फिर कोई भी सीन हो, सच में अमेजिंग है। इसके बाद हमें डायरेक्ट दिखता है वेनम वर्सेस जेनेफेस, जो कि होता है एक प्लेन के ऊपर फाइट, और ना चाहते हुए भी वेनम को एडी के साथ प्लेन से कूदना पड़ता है। मौत का तमाशा कैसा लगा? तू साथ रहेगा तो मौत का तमाशा तो हर रोज देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एडी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है ये अननोन क्रीचर था कौन। फिर वेनम ने एडी को बताया वेनम 3 का पूरा राज। उस मुसीबत को किसने भेजा था? मेरे बॉस ने। लेकिन वो इस दुनिया के लिए पाप है, जिसका नाम है कल यानी नल। पर यहाँ पर एडी पूछता है कि भूतने की वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है, और इसी बात पे वेनम कहता है कि हमारे पास है कुछ खास, माने कोडेक्स, जिससे कि नल अंधेरे की कैद से आजाद हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ वेनम ये भी कहता है कि कोडेक्स उसी सिम्बियोट्स के पास होता है जिस सिम्बियोट्स ने अपने होस्ट को मरने के बावजूद भी बचाया हो, जैसे कि एडी तुम। एडी मैंने तुम्हें कई बार मौत के चंगुल से बचाया है। एडी तुम पहले लूजर थे, मैंने तुझे हीरो बनाया है। इसके बाद हमें नजर आता है एरिया 51, जहाँ पर कई सारे सिम्बियोट्स पर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। और साथ में हमें दिखता है डिटेक्टिव मुलिगन, जो अभी भी जिंदा होता है और वो एक सिम्बियोट से इन्फेक्टेड होता है, जहाँ पर वो सिम्बियोट डिटेक्टिव मुलिगन को कंट्रोल करके मिलिट्री वालों को काफी कुछ बता देता है। और इसी बीच वेनम रेडी को यूएस मिलिट्री कैच करके एरिया 51 ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जेनेफेस अटैक करके वेनम रेडी को पकड़ने की कोशिश करता है। गैस मूवी के एंडिंग में आते आते वेनम को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे खुद को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और वह खुद को सेक्रीफाइस कर भी देता है। और इसी के साथ वेनम की जर्नी इसी मूवी के साथ खत्म हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।
और आपने अभी तक वेनम द लास्ट डांस मूवी देखा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।